10-10 दिन पहले से अंडमान निकोबार द्वीप तक से चलना चालू करना प्रारंभ कर रहे हैं। सारे लोगों का पंजीयन हो गया है, बेमिसाल पंजीयन हो चुका है। अभी 5 से 10 लाख के बीच में पंजीयन है। नहीं करेगी तो इससे भी भव्य उग्र आंदोलन करेंगे, और नहीं करेगी तो हम अपना सरकार है कराएंगे। अपनी सरकार है तो आप कुछ भी करा लेंगे क्या? कुछ भी नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कृपा शंकर भगत जी मौजूद हैं, और इन्होंने हाल फिलहाल में ही एक फेसबुक में पोस्ट किया है कि दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो, डिलिस्टिंग महाअभियान के तत्वाधान में दिल्ली चलो, दिनांक 24 मई 2026, स्थान लाल किला रामलीला मैदान की दिल्ली, इन्होंने पोस्ट किया है। और आखिरकार ये दिल्ली आखिरकार क्यों जा रहे हैं? आखिरकार क्या ऐसी बातें हैं जो दिल्ली लोगों को ले जा रहे हैं? क्या ऐसी मांगे हैं? यही सब हम जानने के लिए सीधे हम कृपा शंकर भगत जी से के पास पहुंच चुके हैं। यानी मैं जशपुर में इस वक्त मौजूद हूं, और इन सवालों का जवाब हम लेने वाले हैं कृपा शंकर भगत जी से। कृपा शंकर भगत आए दिन सोशल मीडिया में आए दिन सुर्खियाँ बटोरते रहते हैं। कुछ लोग इनको प्यार से याद किया करते हैं तो कुछ लोग नफ़रत से याद किया करते हैं। तो आज देखते हैं कितने लोग इनसे प्यार करते हैं और कितने लोग नफ़रत करते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में बाकी बात पता चल ही जाएगा कि कितने लोग इनसे प्यार करते हैं और कितने लोग नफ़रत करते हैं। और आखिरकार मैं ये जानने के लिए सीधे पहुंचा हूँ कि आखिरकार कृपा शंकर भगत दिल्ली जाने का निमंत्रण क्यों दे रहे हैं। फेसबुक में और यूट्यूब में जा कर ये निमंत्रण दे रहे हैं लोगों को कि दिल्ली चलो। मैं असरार आलम, और आप देख रहे हैं अपना आस्था को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि छोटी बड़ी खबरें मैं इस क्षेत्र से हमेशा आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। तो जो भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो दबाकर सब्सक्राइब कर लेंगे अपना आस्था यूट्यूब चैनल को। तो सबसे पहले तो हम काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम सीधे मुद्दों पर आते हैं और बात करते हैं। और सबसे पहले तो सर हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल अपना आस्था में। आपके YouTube चैनल के सम्माननीय दर्शकों को और आपको ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत दिनों के बाद आपने हमारे पास बहुत खोजते खोज पाए हैं, इसके लिए आपको नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे टाइम दिया है ना। जी। तो आपका मैंने एक पोस्ट देखा आज से 1-2 दिन पहले, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट मार के रखा हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने से, आप देख सकते हैं ये। इसमें आपने लिखा है दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो, है ना। डिलिस्टिंग महाअभियान के तत्वाधान में दिल्ली चलो, दिनांक 24 मई 2026, स्थान लाल किला रामलीला मैदान दिल्ली चलो, है ना। आखिरकार कृपा शंकर भगत सोशल मीडिया में आकर आखिरकार ये निमंत्रण के क्यों दे रहे हैं, और ये डिलिस्टिंग आखिर किसका हो रहा है, और डिलिस्टिंग आप किसका करेंगे? देखिए, ये जो डिलिस्टिंग का कार्यक्रम है जी, ये हमारे युग पुरुष बाबा पंखराज कार्तिक उरांव साहब का यह देन है। वे उस जमाने के पढ़े लिखे महाविद्वान और इंजीनियर थे, और विश्व के सबसे बड़ा ताप विद्युत घर के निर्माता हैं। साथियों, उन्होंने जो करके दिखाया है, अच्छा, और उन्होंने 348 सांसदों का दस्तखत करा करके ये डिलिस्टिंग उसी समय हो गया होता, लेकिन बहुत ही षड्यंत्रपूर्वक उनकी हत्या कर दी गई, और लड़खड़ा करके गिर करके लोकसभा के अंदर में ही उनकी मृत्यु हो गई। वे शहीद हो गए और ये कार्यक्रम को पूरा नहीं कर पाए। उसी कारवां को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज पूरे भारत के लगभग 20 करोड़ आदिवासी लोग मिलजुल करके, और जिसका नेतृत्व हम समस्त जनजाति 750 प्रकार के जो जनजाति हैं, और भारत भूमि और हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं के हमारे आनुषंगिक संगठन, जितने भी प्रकार के हमारे संगठन हैं, सब ने मिलजुल करके बाबा कार्तिक उरांव जी के इस सपने को पूरा करने के लिए रात दिन लगे हुए हैं, जिसमें विश्व का केंद्र कल्याण आश्रम जशपुर का विशेष योगदान है, हम लोगों को सहयोग दे रहे हैं, और सभी हिंदुओं का आनुषंगिक संगठन सहयोग दे रहे हैं। अच्छा, तो
हाँ जी, बोलिए 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 आप। तो इसके तत्वाधान में हम लोग हाँ दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, चलो दिल्ली, ये जो आखिर क्यों उलगुलान, जाएंगे दिल्ली? दिल्ली इसलिए जाएंगे हाँ कि हम लोग पूरे लोग मांग करते हैं। हम लोग सबसे पहले ग्राम लेवल पर मांग किए, ब्लॉक लेवल पर मांग किए, जिला लेवल पर मांग किए, प्रदेश लेवल पर मांग किए, क्या आपने मांग किया? डिलिस्टिंग की मांग किए हम शासन से अच्छा। कि जो हमारे पूर्वज का जो बात अधूरा रह गया है, जो सत्य है, जो फर्जी धर्मांतरित ईसाई भाई लोग हैं, जो फर्जी तरीके से दोहरा लाभ ले रहे हैं, ये मत लें, एक लाभ लें। या तो वे धर्मांतरित हो गए हैं, ईसाई बन गए हैं, तो भारतीय संविधान के अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं वे लोग, तो अल्पसंख्यक का लाभ लें। ये दोनों लाभ लेते हैं, दो मुहा सांप, जिसको मैं बार बार आप लोगों को भी बताता हूं कि दो तरह से लाभ लेकर के ये लोग हमारे जो वास्तविक जो दबे कुचले, शोषित, वंचित, जंगलों पहाड़ों गुफाओं में रहने वाले बाकी कोरवा जनजाति जैसे, बिरहोर जैसे और भी हमारे 750 जनजाति हैं, उन्हें आरक्षण के लाभ अभी तक नहीं मिल पाया। जबकि ये एक एक परिवार में 7-7, 10-10 लोग नौकरी में आ गए हैं और आरक्षण का गलत फायदा उठाते हुए इस देश की गाढ़ी कमाई जो हमारे देश की है, उसको बर्बरतापूर्वक, अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक और घातक पूर्वक लूटने, बांटने, काटने और शोषण करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए हमारा आग्रह है कि इन्हें ऐसे फर्जी लोगों को डिलिस्टिंग कर देना चाहिए। लिस्ट से, जनजाति की लिस्ट सूची से अलग कर देना ही डिलिस्टिंग कहलाता है। अच्छा, कैसे आप करेंगे डिलिस्टिंग? इसको शासन करेगा, हम मांग कर रहे हैं। ये शासन स्तर की चीज़ है, शासन प्रशासन जो चाहे वो कर सकता है। इसमें क्या कृपाही शंकर ये डिलिस्टिंग के लिए आवाज़ उठा रहे हैं या पूरे हिंदू संगठन के लोग इससे उठा रहे हैं आवाज़? आवाज़ जनजातियों का दर्द है, तकलीफ हम लोगों को है, आवाज़ और मांग हम लोग उठा रहे हैं। बाकी सभी जो हमारे संगठन के लोग हैं, हिंदुस्तान के सभी हिंदू भाई हैं, वे हमें सिर्फ सहयोग दे रहे हैं। बाकी मांग तो हमारे पूर्वजों ने उठाया है और जनजातियों महावीरों ने उठाया है, उन्होंने उलगुलान किया है। बस इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। क्या ईसाई समाज के ही लोगों को का डिलिस्टिंग कराना है या किसी और अन्य समाज का भी डिलिस्टिंग होगा? देखिए, अन्य समाज ने हमारे साथ ऐसा बर्बरता या अपमान या अन्याय नहीं किया है। जैसे अल्पसंख्यक में मुस्लिम बंधु भी आते हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम द्वैत लाभ जो है, दोहरा लाभ जो है, जो दो मुहा सांप की तरह फर्जी लाभ नहीं लेता है। और भारत में ईसाई और मुस्लिम दो लोगों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है। अच्छा। तो जो अल्पसंख्यक का लाभ मुसलमान भाई जो ले रहे हैं, उनका भी ये लूटते हैं। ये जो फर्जी ईसाई जो हैं, ये अल्पसंख्यक का कैटेगरी का भी कोटा को खा जाते हैं। इधर से जनजाति बेचारे तो हमारे सीधे साधे भोले भाले हैं, इनका तो लूट ही रहे, बांट ही रहे, काट ही रहे, खा ही रहे। तो ये जो दोहरा लाभ, जिसको हम दोगली नीति भी कहते हैं, तो साथियों ये ना हो, उन्हें एक लाभ मिले भारत देश में। भारत का संविधान 1 मैन 1 वोट 1 इलेक्शन 1 फ्लैग, जो एक निशान, एक विधान, एक देश की जो बात करते हैं हम लोग, संपूर्ण अखंड भारत का हम लोग जो सपना देखते हैं, उसके तहत इन्हें हम लोग एक अधिकार देना चाहते हैं। या तो वे अल्पसंख्यक का अधिकार लें, अन्यथा भात भीतर हर के करके वापस आ जाएं। हम लोग भात भीतर भी करना चालू कर दिए हैं। आपने यूट्यूब में भी तो बहुत सारे लोगों को मेरे को लगता है लोगों का कहना है कि फर्जी भात भीतर किया जाता है। नहीं, ये भात भीतर हमारे देवाधिदेव महादेव, हमारे महान पूर्वजों की महान रूढ़ी प्रथा के तहत हम लोग इस भात भीतर कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। ये लोग जिस भी देवी देवताओं को मान रहे हैं, वो भगवान की श्रेणी में नहीं आते हैं सरार जी। ये व्यक्तिगत एक व्यक्ति को आज तक उसे सिर्फ एक पंथ कहा जाता है।
जैसे कबीर दास जी की वाणी और उनकी विचारों को लेकर के आने वाले कबीर पंथी कहलाते हैं। ईसा मसीह जी के विचारों को आगे बढ़ाने वालों को ईसा पंथ कहा जाता है। ये धर्म तो है ही नहीं, ये अज्ञानी है बेचारे लोग, सीधे साधे हैं, अंग्रेजों की जाल फांस में फंस चुके हैं और ये वैचारिक रूप से गुलाम बना दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा। ये सच्चे चश्मा से नहीं देख पा रहे हैं, ये धार्मिक गुलामी की अंधकार चश्मा से देखते हैं, जिसके कारण हम उनके सगे भाई हैं, उनके खून है, उनका एक गोत्र है, हमें वे नहीं पहचान पा रहे हैं और 7 समुंदर पार के धर्म को पहचान लिए हैं। ये धर्म नहीं है, एक व्यक्ति का विचारधारा है, ये पंथ है। अच्छा, ईसाई एक ईसा जी का पंथ को आप गलत साबित कैसे कर सकते हैं या गलत कैसे कह सकते हैं? गलत है तो गलत कहेंगे, जाने अनजाने में कोई उसको स्वीकार कैसे हुआ ये बताइए ना मुझे। मैं बता रहा हूँ। अगर वो गलत, अगर धर्म अगर गलत होता तो वो अपनाते ही नहीं ईसाई धर्म को। देखिए, वो अपनाया, अपनों को धोखा दे करके अपनाया गया है। मेरे को ये बता दीजिए बस कि आज भली भांति सभी को ये तो नॉलेज है कि ये गलत है और ये सही है। देखिए, पहले के लोग जो थे वो भोले भाले थे, हम मानते हैं, लेकिन अब के जो लोग हैं इतना तो जानते हैं कि कौन सही और कौन गलत है। तो भाई ये ईसाई धर्म के जो लोग हैं काफ़ी पढ़े लिखे हुए लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या, आपका कहने का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं जानते हैं ये सही है या गलत है, ये नहीं जानते हैं क्या? देखिए, ये लोग पढ़े लिखे नहीं, सिर्फ साक्षर हैं, धर्म का ज्ञान नहीं है इन्हें। इस सिर्फ आरक्षण का फ़ायदा लेने के लिए पढ़े हैं और उन्हें उतने तक अंग्रेज़ों के मैकाले की शिक्षा पद्धति में पढ़ाया गया है। 1835 में मैकाले ने ये बात कह गए हैं कि भारत के लोगों को ऐसी गुलाम बना देंगे, वैचारिक गुलाम, कि करोड़ों जन्म में गुलाम हो जाएंगे, जिसके तहत से सिर्फ शरीर से हिंदुस्तानी रहेंगे, बाकी दिल और दिमाग से अंग्रेज बना देंगे। और ये बना चुके हैं मेरे लोगों को, और मेरे लोग ही हैं जो ऐसा अनगर्ल बातें कर रहे हैं। इन्हें अगर सच्ची ज्ञान जिस दिन आ जाएगी असरार जी, जैसे गांव-गांव से, शहरों से, टोलाओं से, मंजराओं से लोग भात भीतर करके वापस आ रहे हैं, वे भी तो ज्ञानी हैं, वे भी तो जानकार हैं। भाई ये तो मैं पहले भी आपसे सवाल कर चुका हूँ कि आखिर उनका कहना है कि धर्मांतरण कहाँ हो रहा है। अगर धर्मांतरण हो रहा है तो साबित करें ना भाई कि धर्मांतरण तो यहाँ हो रहा है, और आप कहते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, भात भीतर किया जा रहा है। और मैं भी अपने यूट्यूब चैनल में हमने चलाया है कि झारखंड में आप जाकर लगभग 8 से 9 परिवार के लोगों को आपने भात भीतर किया है। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो परिवार के जो लोग हैं, वो हमारी जो वीडियो देखते हैं, उनका कहना है कि फर्जी तरीके से आप करते हैं भात भीतर। उन्हें अगर सच्चाई देखना है तो जैसे कि आप सच्चाई देखने के लिए आते हैं, वे सामने आ जाएं, सामने देखें, किन्हीं को रोक टोक नहीं है। तो खुला मंच है और वीडियो कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। पत्रकार साहब, कैमरा हमेशा सत्य बोलता है। और वीडियो, और वो लोग जो कह रहे हैं कि पूर्वजों के धर्म में वापस आकर के अच्छा लग रहा है, उनके पूरा कोठा भंडार, घर द्वार, तांबा तुलसी। ऐसा तो नहीं है कि प्रलोभन दे देते हैं आप? नहीं, प्रलोभन अगर देना होता तो मैं अमेरिका के लोगों को प्रलोभन नहीं दे देता। हमारे इस भोले भाले लोगों को क्यों जगाने के लिए गांव-गांव, झारखंड, छत्तीसगढ़, भारत के कोना-कोना क्यों घूमता मैं, रात दिन क्यों मेहनत करता? अच्छा, ये भी एक सवाल आता है जी कि आप सबसे बड़ा जशपुर जिला में फर्जी कृपाशंकर भगत हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, लोगों का देखिए सोच है, अगर हमने सच्चा काम कर रहे हैं तो उसे वो अपने हिसाब से स्वतंत्र है भारत कह सकते हैं। लेकिन आपका वीडियो भी, दुनिया का वीडियो भी सारा चीज़ दिखा रहा है, कैमरा बता रहा है। हम जो कहते थे वो करके भी दिखा दिए हैं। और ये लोग तो पहले ये भी कहते थे, पत्रकार साहब, कि ये तो बोलते थे कि इनको मिल नहीं रहे हैं। हमको तो छत्तीसगढ़ में भी मिल गए, झारखंड में भी मिल गए, दिल्ली में भी मिल रहे हैं। बात तो ये आ रहा है ना भाई कि आप कहीं प्रलोभन देकर आप घर वापसी करवा रहे हैं या कुछ लालच दे रहे हैं। नहीं, ये कहना गलत है। हमें लालच देने के लायक ना मेरे पास कुछ पैसा है, ना लालच मैं दूंगा। वे स्वेच्छा से, वे स्वयं वीडियो में बोल रहे हैं, आपने स्वयं चलाया, स्वयं देखा है। अगर ऐसा बात रहे तो आकर के मेरे खिलाफ लोग FIR कर दें, जिसमें दम हो तो। अगर हम गलत कर रहे हैं तो भाई न्यायालय उनके लिए खुला है, आप न्यायालय में चैलेंज करें। आपका ये भी एक आता है कि जी
जो कृपा शंकर के बातों पर अभी चल रहे हैं वो आगे चल के पछताएंगे। जो अब ईसाई धर्म को छोड़कर आ रहे हैं, भात भीतर कर रहे हैं वो। ये बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है। पछता तो वे लोग जाएंगे क्योंकि अभी से पछता रहे हैं। नहीं, जो भात भीतर कर रहे हैं वो ईसाई धर्म को जो छोड़ कर आ रहे हैं वो पछताएंगे 2 से 3 साल बाद। ऐसा उनका कहना है। हाँ जी, बिल्कुल कहना है। हमारे वीडियो में कमेंट आया है, उसी आधार पर आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। बहुत सुंदर आपका सवाल है, लेकिन जो ऐसा ये हमारा सवाल नहीं है। ये अज्ञान भाई लोग हैं, अज्ञानी भाई लोग हैं, वे उनका जाति प्रमाण पत्र समाप्त होगा, उनका जल जमीन छीना जाएगा, उनका पूर्वजों का पीढ़ी का जो भी खेत खलिहान है सारा चीज खत्म हो जाएगा। क्योंकि अल्पसंख्यक जिस तरीके से आपको ज्ञात होगा, कानून से बड़ा कोई नहीं है। जी बिल्कुल। 70 ख धारा जो लगा, हाँ। और उस समय बड़े बड़े हमारे सेठ जी, बड़े बड़े हमारे सामान्य हिंदू भाई लोग भी जो खरीद लिए थे आदिवासियों की ज़मीन, वो सारा ज़मीन धारा 70 ख के तहत वापस हो गया। खरीदा हुआ पैसा दिया हुआ भूमि। तो ये जब अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो ये जो फर्जी रूप से हमारे पूर्वजों का ब्यौरा काट करके जल जमीन जंगल को पैंतर करके किनारे करके खेत खलिहान बनाए हैं, वे पूरा खेत खलिहान वापस आ जाएगा। ये बिन मारे मर जाएंगे। तो इसलिए अभी भी वक्त है। इनसे हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप भले नहीं समझ पा रहे हैं, वो बहुत जल्द जैसे डिलिस्टिंग हुआ ये सभी मामलों में, यहाँ तक कि शमशान भूमि के लिए आज मर रहे हैं लोग। जो लोग धर्मांतरित हैं, आज बस्तर की पावन धरती में इन्हें गाड़ने तक नहीं दिया जा रहा है। तो अपने देश में ये लोग गुलाम से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि अल्पसंख्यकों का 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर एक ही शासन के द्वारा शमशान घाट दिया गया है। ये मरने लगे हैं, ये छटपटाने लगे हैं बेचारे लोग। तो मैं इनको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आ जाओ, आप अपने पूर्वज का खून आप में दौड़ रहा है, आप अपने पूर्वजों के गोत्र हो। कोई यरूशलेम से नहीं आए हैं, कोई अमेरिका जापान इंग्लैंड से नहीं आए हैं। आप सच्चाई को पहचानिए, और सत्य से बड़ा कोई शक्ति नहीं होता है। सत्यम शिवम सुंदरम होता है। अच्छा, सालों से वो ईसाई धर्म को मानते आ रहे हैं, अचानक वो किसी धर्म में कैसे वापसी हो जाएंगे? मानना अलग है, अब अच्छी बात लगे सबको मानना अलग है, लेकिन धर्म को जा करके उसमें डूब जाना, अपनी पूर्वजों की महान रूढ़ी प्रथा को त्याग देना, सरहुल टुंटा जतरा सरना अखड़ा शमशान भूमि को छोड़ देना, महान पूर्वजों की महान विरासत को खो देना, तो कोई नैतिक आधार नहीं बनता है कि उनके द्वारा बनाया गया खेत खनियार नदी नाला गांव गंजार में भी इनको नैतिकता के आधार पर जीने का भी अधिकार नहीं है, खड़ा रहने तक का अधिकार नहीं है। इन्हें धारा 70 ख के तहत अल्पसंख्यक होने के नाते सारा चीज़ वापस आ जाएगा, और जो उनके लोग बचे हुए हैं उस परिवार में उन्हें मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा मार ये लोग खाने वाले हैं और अपने बाल बच्चों के मुंह में माटी डाल रहे हैं। अच्छा, दिल्ली जाने का मकसद यही है क्या? दिल्ली जाने का मकसद यही है। और अच्छा, दिल्ली क्या कृपा शंकर भगत बस जा रहे हैं या और कुछ लोग भी जा रहे हैं? पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं, और अभी थोड़ी मर्यादा है इसलिए उस बात को नहीं बता रहा हूँ। हाँ। अभी सिर्फ एडवर्टाइज बता दे रहा हूँ। आज तक के इतिहास में दिल्ली की धरती पर इतना विशाल महासमागम, सांस्कृतिक समागम के नाम पे डिलिस्टिंग के तत्वाधान में ही पूरे 12 राज्य के खासकर आदिवासी और देश के कोने कोने और सभी राज्यों के आदिवासी 9-9 10-10 दिन पहले से अंडमान निकोबार द्वीप तक से चलना चालू करना प्रारंभ कर रहे हैं। सारे लोगों का पंजीयन हो गया है, बेमिसाल पंजीयन हो चुका है। अभी 5 से 10 लाख के बीच में पंजीयन हो चुका है, और भी अधिक पंजीयन चल रहा है, हो रहा है। रेल से, हवाई जहाज़ से, छोटी गाड़ियों से, जो जैसा पा रहा है ऐसा समागम अभी ना कोई देखा है ना देखेगा, भूतो ना भविष्यते। इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, और यही कार्यक्रम तय कर देगा दशा और दिशा को कि सरकारें भी हम लोगों के लिए काम करने के लिए, हालांकि उस दिन भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री जी दोनों हमारे मंच में
सादर आमंत्रित हैं और उन्होंने अपना समय दे भी चुके हैं और इतना बड़ा महासम्मेलन को साक्षात देखने का सौभाग्य सभी को प्राप्त हो, इसलिए मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली के लाल किला रामलीला मैदान पर उपस्थित होकर के हमारा यह डिलिस्टिंग अभियान के तहत जनजाति महासमागम के इस कार्यक्रम में पधार कर सफल बनाने की कृपा करें। किन किन बिंदुओं पर धन्यवाद। मांग होगा? बस सिर्फ डिलिस्टिंग, एक ही मांग होगा, सिर्फ डिलिस्टिंग, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या सरकार ये मांगे पूरी करेगी? पूरे करेगी सरकार से हम अभी अंतिम मांग कर रहे हैं। नहीं करेगी तो इससे भी भव्य उग्र आंदोलन करेंगे और नहीं करेगी तो हम अपना सरकार है कराएंगे। अपनी सरकार है तो आप कुछ भी करा लेंगे क्या? कुछ भी नहीं कराएंगे, हम सत्य कराएंगे, हम कोई गलत नहीं कराएंगे। जैसा कि अभी धर्म स्वतंत्रता बिल हमारा छत्तीसगढ़ में जो पूरा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है? सही नहीं। किसी का अधिकार, किसी का चीज को छीनना क्या सही नहीं? 16 आना सत्य है, उनका अधिकार ही नहीं है, वे फर्जी लोग हैं। पहले कहा कि जमीन छीन जाएगा, जल जंगल जमीन छीना जाएगा, वो कानून करेगा, वो धारा करेगा, कानून करेगा, 70 ख के तहत करेगा कारण, क्योंकि वे अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो अल्पसंख्यकों को ना ही जमीन रजिस्ट्री होगा किसी आदिवासी का, ना ही पूर्व में छल कपट प्रपंच से धोखा दे करके लिया गया प्रतीत हो जाएगा वे, क्योंकि अल्पसंख्यक होते हुए फर्जी तरीके से आरक्षण का भी लाभ ले लिए, फर्जी तरीके से जमीन उमीन भी रजिस्ट्री करा लिए। तो हम ढूंढेंगे ना भाई हमारे लोगों का जमीन को, तो कानून करेगा। उतना दिन आखिरकार कृपा शंकर भगत कहाँ सोए हुए थे? सोए नहीं हुए थे, हम लोग लगातार, आज से 38 वर्षों से मैं लगातार लगा हुआ हूँ। जैसे ही मुझे ज्ञान हुआ है हम इसका आंदोलन चला रहे हैं। समय ज़रूर लगा है लेकिन अब ये फल फूल दिख रहा है और अब बहुत जल्दी यह सफलता की ऊंचाई को छू रहा है और दिल्ली ये अंतिम है। इसके बाद हम पूरे NH राष्ट्रीय राजमार्ग या शासन की जितने भी प्रशासन की प्रतिष्ठान हैं, अगर नहीं होगा तो सारे को उग्र आंदोलन करते हुए बंद करा करके हम तत्काल मांग को पूरा कराएंगे। और जब तक मांग पूरा नहीं होगा, जेल रेल खेल जहाँ भी जाना पड़ेगा संघर्ष के लिए हम लोग तैयार हैं और बहुत जल्दी होगा, और नहीं होगा तो हम कराएंगे। क्या मन में आप लोग ठान चुके हैं? क्या ठान चुके हैं और 2001% ठान चुके हैं। छोटा जिस तरह आपने आप जीत पर अड़े हुए हैं, वैसे ही अगर सरकार अपनी जीत पर अड़ जाए तो आप क्या कर सकते हैं? हम सरकार से संविधानिक तरीके से जो संविधान की दायरे में विरोध प्रदर्शन करने का, मांग करने का जो अधिकार है, हम संवैधानिक तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे। अच्छा, यही आप लोगों की मांग है? जी जी जी। तो इसीलिए आप लोग दिल्ली जा रहे हैं? जी। चलिए चलते चलते एक छोटा सा बस लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये दिल्ली आखिर जा रहे हैं, आपने कहा कि हज़ारों की तादाद पर यहाँ दिल्ली लोग जा रहे हैं, है ना? तो उनका जो खर्चा है, उनका जो मेंटेनेंस है, वो आखिर कौन करेगा? ये सब अपने स्वप्रेरित होकर के जा रहे हैं। ये कोई बोह के ले जाने वाली भीड़ नहीं है पत्रकार साहब। स्वप्रेरित होकर के अपने तन मन धन से चावल दाल बोह करके हम लोग जा रहे हैं। कोई ये भीड़ ढो के लाया हुआ है या फिर किसी प्रकार का हम ले जाने वाला भीड़ नहीं है। वे स्वप्रेरित होकर के, स्वस्फूर्त होकर के अपनी आंदोलन के लिए, अपने बाल बच्चों की आन बान और शान के लिए और फर्जी लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए जा रहे हैं। आप हमेशा फर्जी कहा करते हैं ईसाइयों को, लेकिन उनका भी तो ये कहना है कि सबसे बड़ा फर्जी तो कृपा शंकर भगत है। और उनके कहने दो, उनको कहने से हमारा कोई हाथी चलता है बाजार और कुकुर भुगते हैं हजार, इससे कृपा शंकर को फर्क पड़ने वाला नहीं है। वे बेचारे समझ जाएं, वे अपने बाल बच्चों की रक्षा के लिए जाग जाएं, वरना उनके मुंह में माटी डाल रहे हैं वे लोग। उसको कोई भी, दुनिया का कोई भी भगवान इन्हें नहीं बचा पाएगा। अच्छा जी, तो यही कहना है आपका? इसलिए आप लोग दिल्ली जा रहे हैं डिलिस्टिंग की मांग के लिए? हम लोग डिलिस्टिंग की मांग और हमारा महासमागम, जो जितने भी जनजाति लोग हैं अपनी दुख भरी मांग को लेकर के
हम दिल्ली दरबार में एक बार दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। हम लोग सम्मानपूर्वक नाचते गाते हर्षोल्लास के साथ वापस आएंगे। नहीं करते हैं तो और भी जितने भी तरीका हैं विरोध प्रदर्शन करने का, मांग पूरा कराने का, हम शासन से संवैधानिक तरीके से मांग करते रहेंगे। अच्छा, तो ये थे कृपाशंकर भगत और इन्होंने कहा कि दिल्ली इसलिए जा रहे हैं ताकि हम डिलिस्टिंग की मांग करने के लिए जा रहे हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।